जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया। बीते कई दिनों से चल रही खबरों को लगातार नकारने वाले ललन सिंह का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। सूत्र ये भी बताते हैं कि जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी प्रमुख के पद के लिए नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा और उसे स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन जो ऐलान होना है नए अध्यक्ष का वो शाम 5 बजे होगा। लेकिन बीते काफी समय से जदयू में संगठनात्मक बदलाव की चर्चा चल रही थी, उसकी अटकलों का बाजार गर्म था। हालांकि बैठक से पहले तक ललन सिंह ने इस्तीफे की खबरों को अफवाह बताया था, लेकिन पार्टी सूत्र यही बता रहे थे कि ललन सिंह अब ज्यादा दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के नहीं रहेंगे। बीते काफी दिनों से मीडिया का एक वर्ग लगातार अटकलें लगा रहा था और खबरें भी खूब छप रही थी। ललन सिंह को सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल यानी रजत से कथित तौर पर निकटता, यानी ललन सिंह की लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ जो करीबी बढ़ रही थी, उसको सबसे बड़ी वजह माना जा रहा था। लेकिन यहां पर ललन सिंह ने कहा है कि वो चुनावी व्यस्तता है उनके सामने, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि व्यस्तता कोई नई बात नहीं है, वो सांसद भी थे और इस वक्त वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जो कि नीतीश कुमार के चाणक्य माने जाते हैं, उस तौर पर भी वो अच्छा काम कर सकते थे। लेकिन साल 2024 के चुनाव से कुछ महीने पहले ही, नया साल शुरू होने से 2 दिन पहले ही उनका इस्तीफा बहुत कुछ कह रहा है। पार्टी के अंदरूनी राजनीति की इस वक्त बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक बार फिर से नीतीश कुमार पार्टी के सर्वे सर्वा बन चुके हैं। पहले से इस बात का अनुमान लगाया जा रहा था कि जदयू के अध्यक्ष कभी भी नीतीश कुमार बन सकते हैं, लेकिन ललन सिंह के इस्तीफे और नीतीश कुमार के फिर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की खबर पर रिएक्शन देते हुए विजय चौधरी ने स्पष्ट किया है कि ललन सिंह ने खुद कहा था कि पहले भी हमने नीतीश बाबू के कहने पर ही पद लिया था। उन्होंने ये भी कहा कि ललन सिंह को अब लोकसभा चुनाव में जाना है। ललन सिंह की नाराजगी की खबरों पर विजय चौधरी ने कहा कि ललन सिंह कोई नाराज नहीं है, नीतीश और ललन दोनों प्रभावी भूमिका में बने रहेंगे। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के इस्तीफे के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने जदयू की कमान थाम ली है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार फिर से एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसका प्रस्ताव खुद यानी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ही रखा है। अब माना जा रहा है कि ललन सिंह नई भूमिका निभा सकते हैं इंडिया गठबंधन में, क्योंकि इंडिया गठबंधन को लेकर के जिस तरह से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखा और उसमें अरविंद केजरीवाल ने सहमति जताई, उसके बाद नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर से जदयू के अध्यक्ष बनने के बाद वो अपनी दावेदारी पुख्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आने वाले समय में सरकार में भी कुछ फेरबदल हो सकते हैं। आपको बता दें कि ललन सिंह और नीतीश कुमार की नाराजगी को लेकर जो चर्चा चल रही थी वो मीटिंग में नहीं दिखी। उस मीटिंग में जब कल नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे तो वो सीधे ललन सिंह के घर गए और ललन सिंह के घर से वो एक ही गाड़ी में दोनों पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचे और केंद्रीय कार्यालय में उन्होंने बैठक की। लेकिन कल केसी त्यागी ने यह कहा था कि दोनों दिन की अध्यक्षता ललन सिंह करेंगे। लेकिन पहले से जो माना जा रहा था कि 29 दिसंबर का दिन भारतीय राजनीति और बिहार की राजनीति के साथ साथ जदयू की राजनीति के लिए एक बड़ा दिन होगा और उसमें अध्यक्ष पद का बदलाव हो जाएगा। आखिरकार वो हो गया, लेकिन अब ऐलान का वक्त है। अब कुछ घंटों बाद तकरीबन 5 बजे के आसपास जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें पूरी बैठक का निचोड़ रखा जाएगा और तब ऐलान किया जाएगा कि नीतीश कुमार अब अध्यक्ष बन गए हैं और ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। और आगे की पूरी कहानी हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।